कृष्णा हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा कि प्रभुपाद जी का लेखन कार्य आरंभ होने के बाद प्रभुपाद जी पर्सनल गाइडेंस तमाल कृष्ण महाराज को देना शुरू किए कि जिससे मैनेजमेंट का जो लोड है वो हटकर किसी दूसरे भक्त के कंधे पर चला जाए और फिर बदले में प्रभुपाद जी को समय मिले पुस्तक लिखने के लिए। और हमने ये भी देखा कि संकीर्तन रिपोर्ट्स, डिवोटीज के रिपोर्ट्स, टेंपल के मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स हर ऑल्टरनेट डे प्रभुपाद जी लेते थे। खास करके संकीर्तन रिपोर्ट में उनको बहुत इतना रस आता था मानो खुद जा रहे हो पुस्तक वितरण करने, हरिनाम करने। फिर हमने देखा कि तमाल कृष्ण महाराज का कैसे सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन था। जैसे ही वो बैक टू गॉडेड मैगजीन में एक गलत एडवर्टाइजमेंट छाप दिया डिवोटीज ने, तो उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी को बताया कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे, उसको तोड़ने वाला एक्टिविटी को कैसे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसके आगे एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर दो, लोगों को ऐसा मैगजीन दो जिसमें विज्ञापन हो ही नहीं, तो अपने आप हमारा कद ऊंचा हो जाएगा लोगों की नज़र में कि ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। और अभी हम आगे पढ़ रहे हैं कैसे प्रभुपाद जी इनको व्यक्तिगत ट्रेनिंग दे रहे हैं। द ट्रेनिंग विच प्रभुपाद हैड बिगन इन सैन फ्रांसिस्को नाउ बिकम अ थरो कोर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया था प्रशिक्षण देने का काम लॉस एंजलिस मंदिर में, वो अभी एक भक्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा कोर्स बन चुका है। थरो ट्रेनिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के हर पहलू पर अच्छा प्रशिक्षण। Sometimes he would have me read his correspondence to him and then would ask me how to reply to the letter. कभी कभी प्रभुपाद जी को जो खत आए हैं, प्रभुपाद जी मुझे कहते थे पढ़ो, फिर वो भक्त ने कुछ समस्या बोली है, प्रभुपाद जी मुझे पूछते थे तो इसका क्या जवाब होना चाहिए। खुद नहीं बोलते थे कि ये सोल्यूशन दे दो उसको, इनको ट्रेनिंग देने के लिए पूछते थे क्या, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, कैसे तुम इसका उत्तर दोगे। When I would suggest what I thought was the best way to handle a particular matter, he would patiently explain how my reply would cause the person to feel one way or another. फिर जब मैं अपना उत्तर देता था कि ये मेरा रिस्पॉन्स रहेगा, तो प्रभुपाद जी मुझे इस निर्णय का क्या परिणाम होने वाला है उस भक्त के भावनाओं पर, उसको क्या लगने वाला है इस दिशा में या उस दिशा में जाके, ये समझाते थे। दिस प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन वॉज इनवैल्यूएबल। ये जो प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत मार्गदर्शन था ये अमूल्य था। It trained me to deal with the devotees in much more Krishna conscious manner. इसके कारण मुझे क्या प्रशिक्षण मिला कि भक्तों के साथ कृष्ण भावनामृत में कैसे आदान प्रदान करना है, ये सीखने मिला। Prabhupada was actually showing me how to practically apply the teachings of Bhagavad Gita in everyday dealings. भगवद गीता के आदेशों को अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये व्यक्तिगत इस उदाहरण से, इस संभाषण से प्रभुपाद जी मुझे सिखा रहे थे। The test of my realization would not only be known by how well I could give a class, but in how much I was able to encourage the devotees to increase their devotional service. मेरे कृष्ण भावनामृत में जो साक्षात्कार है उसकी परीक्षा यह थी, ना केवल अच्छे क्लासेस देना व्यासासन पे बैठ के, लेकिन जब भक्तों के जीवन में समस्याएं आती हैं
उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, तो कैसे मैं उन्हें भक्तिमय जीवन में प्रेरणा दे सकता हूँ? ये मेरी परीक्षा थी। क्या परीक्षा थी? हमको भी ना भक्तों के जीवन में जो लिखती है, केवल हमको वैसे समय पर बैठ के क्लास नहीं देना है, भक्तों को प्रोत्साहन भी देना है। हाँ, ऑन व्यासासन ऑफ व्यासासन दोनों समय हमारा भक्तों को प्रोत्साहित करने का काम जारी रहना चाहिए। I was aware that such intensive training was not meant simply for my personal benefit, but that there was a greater obligation to share whatever I gained with my God brothers and God sisters. मुझे ये समझ में आ रही थी बात कि ये जो तीव्र प्रशिक्षण चल रहा है मेरा प्रभुपाद जी के साथ 1-on-1, ये केवल मेरे ही भले के लिए नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि ये जो प्रशिक्षण मुझे मिल रहा है, मैं अपने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ इसे शेयर करूं। Prabhupada was investing so much time with the expectation that I would in turn act as his representative. तो इतना समय प्रभुपाद जी मुझे दे रहे थे, किस लिए? ताकि मैं उनका अच्छा प्रतिनिधि बन सकूं। Communicating his desires to the other devotees at the temple, उनकी ओर से प्रभुपाद जी की इच्छाओं को मैं भक्तों तक मंदिर में जो रह रहे थे उनको पहुंचा सकूं, इसलिए वो मुझे प्रशिक्षण दे रहे थे। इट वॉज अ ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत गंभीर जिम्मेदारी थी, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता था। विच आई वॉज बेयरली केपेबल ऑफ अस्यूमिंग, फॉर माई अटैचमेंट फॉर प्रभुपाद वॉज नॉट एनी ग्रेटर देन दैट ऑफ माई गॉड ब्रदर्स। तो मेरे गुरु भाइयों को जितना प्रभुपाद के प्रति आसक्ति थी, उससे ज़्यादा तो मेरी नहीं थी, और मैं ये जो जिम्मेदारी थी उसको उठाने के लिए पूरे खुद को सक्षम नहीं मान रहा था। आफ्टर वन मॉर्निंग मीटिंग, प्रभुपाद अर्ज्ड, एक सुबह हमारी जब मीटिंग हुई मैनेजमेंट की, तो प्रभुपाद जी ने मुझे जोर देकर कहा, जस्ट ट्राई टू बिकम कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज गॉड। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वनियंत्रक है। I was just a neophyte devotee with only a little faith in Krishna, and yet Prabhupada was pushing me, forcing me to accept more and more responsibility. मैं तो एक नौसिखिया भक्त था, थोड़ी ही श्रद्धा थी कृष्ण के ऊपर अभी तक जमा हुई, और प्रभुपाद जी मुझे बलपूर्वक मेरे जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। One day, I brought a painting done by our artist Murlidhar for Prabhupada's approval. एक दिन मुरलीधर प्रभु ने बनाया हुआ पेंटिंग, प्रभुपाद जी का क्या उसके बारे में राय है वो देखने के लिए मैं लेकर आया उनके पास। On Prabhupada's request, Murlidhar had reproduced on canvas the Srimad Bhagavatam jacket cover showing the spiritual sky. प्रभुपाद जी ने विनती की थी, इसलिए मुरलीधर प्रभु ने श्रीमद् भागवत के स्कंध के पुस्तक के ऊपर एक जैकेट कवर होता है। जैकेट कवर मतलब क्या है? जैसे ये नॉर्मल पुस्तक है, इसको एक जैकेट पहनाया जाता है, वो ऐसे कवर करता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पीछे से आता है, यहाँ तक जाता है। आपने देखा है? इसको जैकेट कवर बोलते हैं। कार्क के पास है जैकेट कवर। तो ऐसा जैकेट कवर जो चित्र रूप है, जिसमें वैकुंठ जगत कैसे दिखते हैं, आध्यात्मिक जगत कैसा दिखता है, और वहाँ से भौतिक जगत की उत्पत्ति होते समय ब्रह्मांड के अंदर क्या सीन दिखाई देता है, ऐसा चित्र बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने उनको बोला था, ताकि उसको वो पुस्तक के कवर के रूप में बनाया जा सके। As I held the painting up, Prabhupada began to explain the plan of the creation. तो मैंने ये पेंटिंग को पकड़ा था प्रभुपाद जी को दिखाने के लिए। तो वो चित्र देखते देखते प्रभुपाद जी सृष्टि निर्माण कैसी हुई है वो वर्णन करने लगे। फर्स्ट ही पॉइंटेड टू वेयर कृष्णा वॉज एंड डिस्क्राइब हाउ द एंटायर क्रिएशन वॉज एन एक्सपांशन ऑफ कृष्णाज एनर्जी। पहले उस चित्र में उन्होंने दिखाया कि ये देखो यहाँ कृष्ण है और इनसे कितने प्रकार की शक्तियाँ आ रही हैं, और इसका विस्तार होने के कारण इतना बड़ा आध्यात्मिक और भौतिक जगत निर्माण हो रहा है।
ये उन्होंने दिखाया। द वैकुंठा प्लैनेट्स ब्रॉड एंड एफल्जेंट वेर अनलिमिटेड इन नंबर। वैकुंठ जगत में अनेक ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह, जिन पर बहुत सारे भगवान के नित्य पार्षद हैं। और वे कैसे हैं? विस्तार, ब्रॉड मतलब बहुत विस्तृत है वो। हमारा पृथ्वी कुछ भी नहीं उसके सामने। एक वैकुंठ लोक जितना बड़ा साइज का है उसके सामने। और एफल्जेंट, तेजस्वी है वो सारे ग्रह लोक। दे वर अनलिमिटेड इन नंबर। और ऐसे अनंत वैकुंठ है भौतिक आध्यात्मिक जगत में। देन प्रभुपाद पॉइंटेड टू द कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग। फिर वो बड़ा जो आध्यात्मिक जगत का चित्र है उसके एक छोटे कोने को उन्होंने दिखाया। इस कोने के अंदर कौन है? वेयर द मटीरियल वर्ल्ड वॉज सिचुएटेड। भौतिक जगत इस छोटा सा भाग है पूरे सृष्टि का। हाँ, जैसे बड़ा विस्तारित आकाश है और इस आकाश के अंदर एक छोटा बादल है कहीं काले रंग का, ऐसा ही आध्यात्मिक जगत के विस्तार में ये भौतिक जगत का छोटा सा कॉर्नर जेल जैसा बनाया गया। फिर उन्होंने कहा महाविष्णु इज लाइंग डाउन देयर। यहाँ कौन रह रहे हैं? महाविष्णु ये कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं। एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर एमिनेटिंग फ्रॉम स्किन होल्स। उनके त्वचा के रंध्र से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अभी वैकुंठ लोग अलग, हम किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक जगत में ब्रह्मांड जो बाहर आ रहे हैं। महाविष्णु जब उच्छ्वास करते हैं उनके शरीर के रंध्रों से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड पुनः अंदर चले जाते हैं। प्रभुपाद सेड each universe is filled up with unlimited number of living entities who inhabit all the planets and stars. हर ब्रह्मांड में अभी कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि हैं। उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर कितने लिविंग एंटिटीज हैं? कितने जीव हैं? अनंत जीव। काउंट कर सकते हो कितने जीव हैं आपके आजू बाजू? इधर ही पूरा ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, कितने सारे जीव हैं। फिर उन्होंने कहा ऑन दीज प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट है हमारा पृथ्वी, नोन एज अवर अर्थ। ऑन दिस प्लैनेट आर मेनी कॉन्टिनेंट्स। बड़ा पृथ्वी जो है इसके ऊपर बहुत सारे खंड है। एशिया खंड, अफ्रीका खंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब खंड है अलग अलग, भूमि के टुकड़े हैं बड़े बड़े। उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या है? इन वन कॉन्टिनेंट, तो पृथ्वी क्या है? सप्तद्वीप है, 7 खंडों से बनी हुई है। उसमें से एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, और वो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में अमेरिका नाम का एक देश है। इन वन कॉन्टिनेंट देयर इज अमेरिका, एंड इन अमेरिका देयर आर सो मेनी बिग सिटीज। अमेरिका में इतने सारे बड़े बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, वॉशिंगटन डीसी है, एंड इन दैट देयर इज वन लॉस एंजलिस। हियर इज लॉस एंजलिस। प्रभुपाद जी वो मटीरियल वर्ल्ड के अंदर का, एक ब्रह्मांड के अंदर का, एक भूलोक के अंदर का, एक भूखंड का भाग के ऊपर एक छोटा डॉट, कहीं तो एक लॉस एंजलिस दिख रहा है, शायद दिख भी नहीं रहा है। हियर इज अ लॉस एंजलिस, एंड इन लॉस एंजलिस देयर इज अ स्ट्रीट कॉल्ड ला सिनेगा बुलेवर्ड। बुलेवर्ड मतलब रोड, एवेन्यू मतलब रोड। तो इस बड़े विशाल लॉस एंजलिस शहर में क्या है? एक रास्ता है, उसका नाम है ला सिनेगा बुलेवर्ड। ऑन दिस बुलेवर्ड अमंग मेनी अदर बिल्डिंग्स इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी बड़ा लंबा रास्ता है, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग है, वो क्या है? हरे कृष्णा मंदिर। एंड इन दिस टेम्पल देयर इज वन तमाल कृष्णा। ये पूरे बड़े मंदिर में इतने एक छोटा तमाल कृष्णा है, एक यहाँ पे मौजूद है। He is there and he is thinking that he is very important. और ये तमाल कृष्ण यहाँ है इस छोटे से जगह में, और ये उनको लग रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पूरे क्रिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यही व्यक्ति है, ऐसा इनको लग रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी बोले। Then प्रभुपाद looked at me and smiled. फिर मेरी तरफ देख के प्रभुपाद जी ने एक स्मित हास्य किया। ऐसा कहने के बाद he was showing me how unimportant I really was. वो स्मित हास्य से क्या कहना चाहते थे
क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने तुच्छ हो, कितने, क्या कहेंगे उसको, तुम्हारे में अस्तित्व में रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतने नगण्य हो तुम। ये वो अपने स्मित से दिखा रहे थे। द लेसन वॉज क्लियर, मैंने अपना लेसन सीख लिया। क्या? नो वन हैड द राइट टू बिकम पफ्ड अप। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अहंकार के कारण गर्वित हो जाए। ये पफ्ड अप है ना, ये इस्कॉन का लिंगो है, ये कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा नहीं आपको। ये पफ्ड अप वर्ड कहाँ से आता है? रूपा जी ने वो स्टोरी सुनाया था, वो मिस्टर फ्रॉग जो अपना शरीर फुला के दिखाता है कि कितना बड़ा है तुम्हारा दूसरे फ्रॉग का रहने का जगह। नहीं, हाथी कितना बड़ा है उसका वर्णन सुना रहा है ना, कि हाथी इतना बड़ा है, वो सांस लेता जाता है और फाट करके फूट जाता है उसका शरीर, वो फ्रॉग का। वो अपने गर्व के कारण क्या सोच रहा है कि मैं अपनी बराबरी किससे कर लूंगा? हाथी के साथ कर लूंगा। तो ये पफ्ड अप मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने अहंकार को फुला के अपना ही नाश करने निकला है, उसको क्या बोलते हैं? पफ्ड अप। ये इस्कॉन का लिंगो है, ये प्रभुपाद जी को स्टोरी से निकला हुआ है। ये कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है और ये कोई दूसरे जगह पे यूज नहीं होता, केवल इस्कॉन का लिंगो है। ये लिंगो मतलब शब्दकोश में आया हुआ विशिष्ट शब्द। पफ्ड अप, पफ्ड राइस, राइस को पफ किया जाता तो क्या बनता है? वो कुरमुरा बनता है ना। लगता है बहुत कुछ खा रहे हैं हम, चबा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है उससे। ऐसे पफ्ड राइस का स्वभाव है। तो तब किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, कितने भी बड़ी पोजीशन में हम क्यों ना हो, हम अत्यंत तुच्छ हैं और हमें गर्वित होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभुपाद जी मुझे बता रहे थे। No one had the right to become puffed up, no matter how important his position might seem to be. कितनी महत्वपूर्ण स्थिति लगती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। In comparison with Krishna, the cause of all causes, each jiva is tiny and insignificant. कृष्ण की तुलना में देखा जाए, जो सर्व कारणों के कारण है, ये तुच्छ जीव जो है वो बहुत ही छोटे और नगण्य हैं। But despite this vast difference between the Lord and the living entity, Krishna allows his pure devotees to associate with him equally. तो हालांकि कृष्ण में और जीव में इतना भेद है, लेकिन कृष्ण अपनी कृपा के कारण उस जीव को अपने समान स्तर का मानते हैं, अपने मित्र के जितना उसको रिस्पेक्ट या आदर सम्मान देते हैं। Prabhupada was kindly revealing the unlimited extent of Krishna's glories, और कृष्ण की जो महत्ता है, महानता है, उसका छोटा सा वर्णन प्रभुपाद जी मुझे सुना रहे थे। His silent smile communicated the deep love he felt for Krishna and his desire to share it with his disciples. उनके स्मित हास्य से ये समझ में आ रहा था कि प्रभुपाद जी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, उनकी महानता को जानते हैं कि क्या है कृष्ण, लेकिन यही साक्षात्कार वो अपने शिष्यों को भी प्रदान करना चाहते हैं। There was other similar moments with Prabhupada would allow us to enter into the intimacy of his spiritual emotions. ऐसे कुछ प्रसंग हुए मेरे साथ जो मुझे प्रभुपाद जी का कृष्ण के साथ जो गहरा संबंध है उसकी झलक दिखलाया कि प्रभुपाद जी का कृष्ण के साथ अपना ही एक पर्सनल रिलेशनशिप है, और उनका भाव विश्व जो है प्रभुपाद जी का कृष्ण के सौंदर्य, उनकी मधुरता, उनका महानता, उसको मन में रखते हुए जो भाव विभोर होते हैं प्रभुपाद जी, उसका कभी कभी छोटा सा एक मुझे झलक दिखाई पड़ता था इन सारे संभाषणों में। एनी रिफ्लेक्शंस? We should not become proud. Why? Why is important, बाबा? तूने इतना बड़ा लेसन बोल दिया, अभी क्यों वो भी बता। आपने वो स्टोरी बताया बाबा हाथी का, और अपने पर खुद गर्व करता था कि मैं हाथी से भी बड़ा हो सकता हूँ और एक दिन बहुत बड़ा बन गया।
ओके, तो गर्व इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अहंकार से दो चीज़ें होती हैं, एक है हमारी मूर्खता सिद्ध होती है और दूसरा है हमारा पतन हो जाता है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं मिलता लाइफ में। जितना ज़्यादा अहंकार दिखाएंगे उतना हम कितने अज्ञान में है वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं। कृष्ण की तुलना में, बाकी अन्य जीवों की तुलना में हमारा क्या स्थिति है, लेकिन हम खुद को बहुत शाणे समझ रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अहंकार के कारण उन्नतानाम अवनति अवनतानाम यत्र च उन्नति। हाँ, वंदे तद्रंगनाथस्य पादाम्भोजम महाअद्भुतम। रंगनाथ जी के चरण कमल जो महाअद्भुत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्या करते हैं वो चरण कमल? उन्नतानाम अवनति। जो नाक ऊपर करके खड़ा रहता है उनके सामने, उसको दबा के नीचे घुसा देता है जमीन के अंदर। अवनति मतलब उसको पूरा नष्ट कर देता है, अहंकार को, उसका पतन हो जाता है। अवनतानाम यत्र च उन्नति। जो भगवान के चरण कमल में दंडवत डाल के बैठा हुआ है, उसका उन्नति होता रहता है, प्रगति करता रहता है। अब अद्भुत है ना भगवान के चरण कमल। वो अपने आप में ही ऐसे हैं कि जो उन्नत हो रहा है उसको अवनत करते हैं, जो अवनत हो रहा है उसको उन्नत करते हैं। अवनत मतलब टू गो डाउन, उन्नत मतलब टू प्रोग्रेस। दूसरे इसमें उन्नत मतलब टू बी प्राउड एंड अवनत मतलब टू फॉल डाउन। तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है और उसका साथ खेल किया गया है ये श्लोक में। मेरे पीछे दोहराइए। वंदे तद्रंगनाथस्य पादाम्भोजं महाद्भुतम् उन्नतानाम अवनति अवनतानाम यत्र च उन्नति। तो इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए, समझा? गर्व करने से क्या होता है? अरे दो चीजें बोला मैंने अभी 2 सेकंड पहले। यू आर नॉट प्रिसाइज, यू आर नॉट इवन वार्म, यू आर कोल्ड। आई नीड हॉट। जवाब कौन है ये? हाँ वाह। ये हमेशा याद रखना। हमारी मूर्खता सिद्ध हो रही है जब हम गर्व कर रहे हो। कितने हम अज्ञान में हैं। वास्तविकता का जिसको ज्ञान है कि क्या है ये सृष्टि और मेरा स्थान क्या है इधर, वो कभी गर्व करेगा नहीं। और दूसरा, हमारा पतन हो जाता है आध्यात्मिक जीवन। अच्छा, दूध निकालते निकालते भागते हैं, तो ग्रुप रहते मेरे वाला क्लास में 2 दिन से कुछ सुनने में आता। तो ये क्यों ऐसा बोल रहे प्रभुपा जी तमाल कृष्ण महाराज को? ये सब उनको सुनाने की जरूरत क्या थी उनको? ताकि उनको ऐसा ना लगे कि प्रभुपा जी उनको श्रम दे रहे। हाँ, क्योंकि उनको पोस्ट पोजीशन या विशेष संग मिल रहा है, विशेष एम्पावरमेंट मिल रही है। इसके कारण उन्हें अहंकार ना हो जाए कि मैं दूसरे भक्तों से श्रेष्ठ हूँ। ये जब मन में आता है ना कि आई एम सुपीरियर टू अदर्स, दैट इज बिगिनिंग ऑफ अवर फॉल डाउन। उधर से पतन चालू हो जाता है। जो सही भक्त है वो खुद को क्या समझता है? मैं दूसरे भक्तों का दास हूँ, वो मेरे मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ। यह सही भावना है। लेकिन जो अज्ञान में है, मूर्ख है, वो क्या सोचता है? हाँ, आई एम सुपीरियर, मेरे जैसा कोई नहीं। आपने देखा गुरुकुल में कुछ लड़के बुलिंग करते हैं। क्या मालूम तेरे को? हाँ, मेरे को पूछ, मैं बताता हूँ मेरे को क्या क्या आता है। तो बॉयज आर बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस मतलब उद्धत बोलते हैं उसको लगता है वो 30 मार खाए वो, और उसका शान पट्टी बाहर निकलता है जब, तो बहुत बड़ा पोपड़ हो जाता है उसका। इट्स अ वेरी हॉरिबल, क्या कहता है उसको, इंसल्ट टू देमसेल्व्स दे कॉज। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका। बुलिंग क्यों करते हैं बच्चे, ये टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं।
ये पॉज क्यों नहीं होता रील? तो ये माता यहाँ पर ये it is not pausing at all. Thank you for enlightening me. मेरे को इंस्टाग्राम ऑपरेट करना नहीं आता। तो मुझे दो चीज़ अच्छा लगा। पहला है कि इसके जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है फ्रॉम डाइपर्स टू विंग्स। डाइपर्स मतलब जो बेबी लोग पहनते हैं ना, सुसु करने के लिए चड्डी, उसको डाइपर बोलते हैं। सुसु पॉटी किया तो भी बाहर दिखता नहीं हो, निकला हो, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डाइपर बोलते हैं। एंड विंग्स मतलब क्या है? जो पक्षी में पूरे पंख आए हैं और वो पूरा उड़ सकता है आसमान में। तो ये उसका हैंडल का नाम है फ्रॉम डाइपर्स टू विंग्स। अभी वो एक एक कारण बता रही है व्हाई चिल्ड्रन बुली। मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, या अहंकार का स्वरूप कैसे दिखता है वो, कि आप गुरुकुल में रह रहे हो। तो अलग अलग कारण हैं व्हाई पीपल बुली। A batch of bullying children was once asked, "Why do you bully?" तुम दूसरे को क्यों ऐसे अपना दादागिरी करते हो? क्या कारण है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसा पूछा गया बच्चों को, तो उन्होंने क्या क्या कारण बताए। शॉकिंग रेवलेशंस दे शेयर्ड। क्या क्या कारण बताए? बिकॉज इट मेक्स मी फील स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। पहला कारण क्या है? उससे मुझे लगता है कि मैं दूसरों से बलशाली हूँ और ज़्यादा तेज़ हूँ। एंड ये किस कारण ऐसा हो रहा है उसको? लो सेल्फ एस्टीम, मतलब उसका आत्मविश्वास कम है खुद के ऊपर कि मैं पर्याप्त हूँ, मैं अच्छा हूँ। इस पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए वो दूसरों को अपना स्मार्टनेस दिखाने के लिए, स्ट्रांग हूँ दिखाने के लिए बुली करता है। समझ में आ रहा है? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं इस टाइप के? ओके, बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू वेरी मच। दूसरा है बिकॉज आई एम जेलस ऑफ दैट अदर पर्सन। मेरे को उसके प्रति ईर्ष्या है कि वो मेरे से ज़्यादा प्रगत है या उसके पास ज़्यादा टैलेंट है, तो मेरे मन में जेलसी है उसके प्रति। एंड मेरे प्रति, अपने प्रति क्या है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंड बोलते हैं उसको, कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ उसके जैसा। तो फिर मैं उसको बुली करता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं शान हूँ। तो ये दूसरा कारण। बिकॉज आई एम आस्क्ड टू कीप क्वाइट एट होम। घर में मेरे को बार बार बोला जाता है, चुप बैठ, चुप बैठ, आवाज़ नहीं करने का, चुप बैठ। तो किधर तो आवाज़ करूँगा ना मैं जाके। तो वो बार बार सुनने से कि चुप बैठ, चुप बैठ, कुछ आवाज़ नहीं करने का, शांत बैठ, तो मुझे लगता है आई एम इनसिग्निफिकेंट, कि मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है घर में। तो किधर तो मेरे को वैल्यू निकालना है अपना। तो मैं जाके बुलिंग करके आता हूँ। बिकॉज इट इज फन टू सी समवन स्ट्रगल, आई फील गुड। जैसे वो मृगारी था ना, वो पक्षियों को अधमरा करता था, प्राणियों को शिकार नहीं करता था, पूरा जान से नहीं मार डालता था। वो क्या करता था? उसका एक विंग तोड़ दो, एक पैर तोड़ दो, वो छटपटा रहा है जीने के लिए, तो उसमें उसको आनंद आता था।
देखा कैसा तड़प रहा है यार ये। इसका अस्तित्व मेरे कृपा के ऊपर आधारित है। तो ये जो फीलिंग है अंदर, ये अनुभव करने के लिए, क्योंकि मेरे हृदय में करुणा नहीं है दूसरों के प्रति। आई लैक एम्पथी। ऐसे कोई है विकृत लोग हमारे गुरुकुल में? है ना, क्यों नहीं है? चेतन हाथ उठाइए। Because I was very frustrated and angry and I blame the world for it. मेरे जीवन में इन जनरल में फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री रहता हूँ। उसका कारण मुझको भी नहीं मालूम है। मेरा पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे है कि कुछ तो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ के। अभी इस जन्म में कुछ फ्रस्ट्रेशन के लायक है नहीं। माता पिता अच्छे हैं, धन वगैरह सब ठीक ठाक है, अच्छे टीचर्स है, गुरुकुल चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, मिसल पाव खा रहे हैं हम लोग। फिर भी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ नहीं मालूम। ऐसे कुछ तो कमी है हृदय के अंदर। पेंट अप फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। कृष्ण भावना न होने के कारण हृदय जो है वो खाली बैठा हुआ है। और वो खाली हृदय में मेरे को क्या क्या लग रहा है? ओमकार लग रहा हाँ, वेरी वेरी। सो कितने लोग हैं ऐसे इस कैटेगरी के? है। ओमकार हाथ यू उठाइए। आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर नो गुड रीजन। तुमको मुद्दा ही नहीं है फ्रस्ट्रेट होने के लिए, फिर भी तुम फ्रस्ट्रेट रहते हो लाइफ में। तो यू हैव टू गो बैक टू कृष्णा एंड प्रे टू हिम कि मेरे पूर्व जन्म के जो कुछ भी फ्रस्ट्रेशन वाले संस्कार है ना, प्लीज़ उनको मिटा दो। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आई डोंट लिव लाइक दिस ऑल थ्रू आउट, कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग, मेरे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, क्या है फालतू। देयर आर 4 C's, 4 कैंसर है माइंड के। माइंड के 4 कैंसर कौन कौन से हैं? पहला है कंपेयरिंग, दूसरों से तुलना करना। वो मन को खा रहा है अंदर बैठ के, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ऐसा क्यों नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है कंटेंडिंग, झगड़े करना लोगों के साथ, फालतू में पंगे लेना। कोई शांति से बैठा है, टपली मार चालू होता है उधर से फिर कंटेंडिंग। तीसरा कैंसर है कंप्लेनिंग, तकरार करना। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, या ऐसा है, वो ऐसा है, मेरा लाइफ ही ऐसा है। वो फालतू में तकरार कर रहा है, कंप्लेनिंग। और चौथा है क्रिटिसाइजिंग, दूसरों की निंदा करना। उनके अच्छे गुण नहीं देखना, उनके बुरे गुण निकालना और उसके ऊपर चबाते रहना उसको बार बार। ये 4 चीज़ें क्या करती हैं? हमारे मन को कैंसर जैसा खा जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति शांति से अपना जीवन नहीं जी सकता। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट इनटू दिस इन लाइफ। सो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन। अगला कारण है बिकॉज आई वॉन्टेड समवन टू नोटिस मी। मैं अस्तित्व में हूँ, कोई दखल दो मेरे लिए थोड़ा कि मैं यहाँ हूँ, गुरुकुल में हूँ। कोई मेरे को पहचान नहीं देता था, मैत्री नहीं कर रहा मेरे साथ, फ्रेंडशिप कुछ नहीं कर रहा। लैक ऑफ बिलोंगिंग। मैं इस समुदाय का, इस फैमिली का सदस्य हूँ ऐसा मुझे नहीं लग रहा, इसलिए मैं बुलिंग कर रहा हूँ दूसरों को। तो जाके सीधा बोलो ना टीचर्स को, थोड़ा प्रेम दो करके। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि आप मेरे से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। तो वो बताएंगे तुमको, तुम्हारा उनके लिए क्या मायने रखते हो तुम। So let's pledge to parent humans who are raised with emotional education, not this academic education. ऐसे बच्चे हम प्रशिक्षित करें, उनको पालकत्व ऐसा दिखाएं जिससे वो भावना से भरपूर जीवन जी सके, सही भावनाओं से भरपूर। द वर्ल्ड नीड्स बेटर ह्यूमन्स। दुनिया को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो अच्छे इंसान हैं। बुरे इंसान तो बहुत है ऑलरेडी पड़े हुए। ठीक है।
Where did this topic come from? Feeling significant in Krishna's service and feeling insignificant on personal ego level. मैं कृष्ण की सेवा में सिग्निफिकेंट हूँ, मेरा खुद का अपना वैल्यू है, दर्जा है, स्तर है, सेवा का दायरा है, और कृष्ण मुझसे खुश है मैं जो कर रहा हूँ उससे। और दूसरा है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, जो मिल रहा है उसमें खुश हूँ, जितना कर पा रहा हूँ वो कृष्ण की दया से कर पा रहा हूँ। तो ये भावनाओं को विकसित करेंगे तो हृदय में हम खुश रहेंगे और ज़्यादा दुख नहीं भुगतेंगे जीवन में। एनी अदर कमेंट और मेडिटेशन रिफ्लेक्शन? country to city to road to building to one person. तात्पर्य? तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड में इतने जीव हैं, इतना कुछ चल रहा है, मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ, छोटी सी जीव। समझ आ रहा है ना? इतने लोग हैं, इतने यहाँ, फिर मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझता हूँ? क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए। अटेंशन कैसे मिलेगा? कुछ अच्छा काम करे, गलत काम करके अटेंशन मिलेगा, लेकिन वो क्या होएगा? उससे क्या होएगा? बदनामी होगी। बदनामी होएगी, फिर वापस बैड अटेंशन। गुड अटेंशन, एवरीबडी शुड टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट एंड गुड। तो क्या करना है? मुझे अच्छा काम करना है। फिर मैं थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया किसकी आंखों में? अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मैं किसकी आंखों में सिग्निफिकेंट हो जाऊंगा? कृष्ण की आंखों में। कृष्ण की आंखों में। तो वो क्या, वो सिग्निफिकेंस है? वो अच्छी बात है? या मैं कुछ उल्टा पुल्टा करता हूँ, उनकी चीज़ें चोराता हूँ, दूसरों को मारता हूँ, दूसरों को तंग करता हूँ, फिर मैं सिग्निफिकेंट हो जाता हूँ? क्लास में सब अच्छे लोग में से बुरा लोग कौन है? इधर आओ, फिर आप क्लास में से बाहर आकर दिखते हैं, अच्छा ये बुरे लोग हैं हमारी क्लास में। वो सिग्निफिकेंस अच्छा है? ये बच्चे ने अच्छे से जब किया, इसने अच्छे से सेवा की, ये दूसरों का अच्छा ध्यान रखता है, वो सिग्निफिकेंस अच्छा है? चॉइस आपकी है। गलत काम करके हम आगे आ सकते हैं या ठीक काम करके आ सकते हैं। मुंडी हिला के भी आ सकते हैं बार बार, और फिर बार बार वही गलत काम करते रहेंगे। पेंट अप फ्रस्ट्रेशन। दिस इज नॉट फ्रस्ट्रेशन, दिस इज लाइक आपको कितना हम टाइम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं आपको, हम अपना समझ के आपको सुधार रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको फेंक दिया है और हम आपको सुधार रहे हैं, और आप उसका कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हो। वापस वही गलती। क्या करने के लिए? आगे आने के लिए कि आप अच्छा बच्चा हो, तो अच्छा बच्चे का काम करो। आपको सबको पता है ना गलत काम क्या है और अच्छा क्या है, ये बताने की ज़रूरत है? क्या क्या चीज़ें गुरुकुल में अलाउड नहीं है? चोरी करना अलाउड, और क्या नहीं है अलाउड? बुलिंग करना अलाउड, और क्या करना अलाउड नहीं है? हाँ? किसी को भी हाथ लगाना अलाउड नहीं। आपको सबको बोला गया है ना, एक आम अद्वैत